Hello student, good morning. In this video lecture we solve question number 9 from exercise 1.3. Question given here: consider f from r plus 2 closed semi-closed interval -5 to infinite given by fx is equal to 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये गिवन फंक्शन है। डोमेन क्या है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। कोडोमेन है -5 टू इनफाइनाइट दिया है। शो दैट एफ इज इनवर्सिबल विथ एफ इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को शो करना है कि ये क्वेश्चन क्या है, इनवर्सिबल है। साथ साथ ये भी प्रूफ करना है कि इसके इन्वर्स फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो यही होगी। स्टूडेंट, नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, फर्स्ट वी नोट हियर एफ फ्रॉम आर प्लस टू क्लोज इंटरवल सेमी क्लोज इंटरवल -5 टू इनफाइनाइट। ये डोमेन हो गया फंक्शन का और ये कोडोमेन। एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू हो गई। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्सिबल। तो इन्वर्सिबल दिखाने के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करते हैं कि फंक्शन 1 है और ऑन2 है। फॉर प्रूविंग ऑफ 1 फंक्शन लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx में x के प्लेस पे x1 पुट करिए एंड x2 पुट करिए, तो नाउ वी गेट 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ये कांस्टेंट वैल्यू -5 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। इन सबको एक तरफ लाएंगे तो हमें मिलेगा 9x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। इसको इधर ले आया और इस 6x2 को भी इधर लाएंगे तो हम 6 कॉमन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2। नाउ सॉल्व इट। इस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर में अगर हम फार्मूला लगा दें तो फैक्टराइज हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस ये वैल्यू है। साथ ही साथ हमने इसमें 3 से डिवाइड भी कर दिया है इसको, तो यहाँ से 3 3 जा 9 होगा और 3 2 जा 6 यानी 2 आ गया। ये क्वेश्चन बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसमें देखें, इसमें x माइनस 1 कॉमन है। इस x माइनस 1 को आप कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे अगर x माइनस 1 तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 3 और x1 प्लस x2, 3 और x1 प्लस x2 बचेगा फर्स्ट टर्म से, और सेकेंड टर्म से ओनली 2 बचेगा। ये सेकेंड ब्रैकेट हमें मिला। स्टूडेंट, इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू का प्रोडक्ट 0 है, तो इसमें से कम एक ब्रैकेट की वैल्यू जरूर 0 होगी। Since x1 x2 belongs to r plus, that means x1 और x2 क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। Hence 3 ब्रैकेट इन x1 प्लस x2 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x1 x2 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनका सम कभी 0 नहीं हो सकता। तो जब ये ब्रैकेट 0 नहीं होगा तो फिर ये दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। Hence फंक्शन इज 1 तो इस तरह से हमारा फंक्शन प्रूव हो गया कि क्या है, 1 है। नाउ वी वांट टू प्रूव दिस फंक्शन इज ऑन2। ऑन2 प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर भी ये शो करेंगे कि इस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल हैं। सिंस x बिलोंग्स टू r प्लस, x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। देयरफॉर x इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा तो x स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। और अगर इसमें 6x प्लस ऐड कर देंगे तब भी ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो ये श्योर है कि 9x स्क्वायर प्लस 6x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज x इज ए पॉजिटिव रियल
नंबर। नाउ स्टूडेंट, ये क्या है, इक्वलिटी है। इस इक्वलिटी में 5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया 9x² + 6x - 5 ग्रेटर आर इक्वल टू -5। अब आप अपने क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में जो f(x) की वैल्यू दी गई है वो यही है, 9x² + 6x - 5। Hence we write here in the place of this f(x), therefore f(x) ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। और f(x) की वैल्यू ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब एनी f(x) की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर दैन -5। अब ग्रेटर दैन -5 का मतलब -5 टू इनफाइनाइट, क्योंकि डोमेन यहाँ क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है। देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -f टू इनफाइनाइट। हेंस रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। और इस केस में जब ये रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज ऑनटू। स्टूडेंट्स, गिवन फंक्शन 1 भी है और ऑनटू भी है, हेंस द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और जब बाइजेक्टिव है तो फिर क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। देयरफॉर फंक्शन f इज इन्वर्सिबल। नाउ वी वांट टू शो f इनवर्स y की वैल्यू। इसके लिए लेट y इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू जो दी गई है क्वेश्चन में उसे नोट करिए। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ थोड़ा ये अलग केस होता है, जब ये x² के टर्म रहेंगे तो फिर देखिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए हमने क्या किया, 9x² को लिखा 3x का होल स्क्वायर, 6x को देखिए चेंज कर दिया 2 × 3x × 1 कर दिया। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 6x मिलेगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमने +1² लिखा, इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि ये पूरी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ 1² किया तो 1 ऐड किया तो 1 हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, दैट मीन्स यहाँ -5 था तो माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्टूडेंट, इसे कहते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। अब इस पूरे वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू है 3x² + 2 × 3x × 1 + 1 का स्क्वायर, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, 3x + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -6। नाउ सॉल्व इट। इस 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया गया तो 3x + 1 इज इक्वल टू √y + 6 हो गया। देयरफॉर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x इज इक्वल टू √y + 6 - 1/3। ये x की वैल्यू हो गई, और यही तब क्या कहलाता है, f इनवर्स y कहलाता है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, नाउ f(x) इज इक्वल टू y एंड f इज इनवर्सिबल। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये डेफिनीशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल टू √y + 6 - 1/3, और यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ये जो हमें इनवर्स फंक्शन मिला, इसका डोमेन क्या होगा, -5 टू इनफाइनाइट होगा, और कोडोमेन क्या होगा, तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। हम लोगों को ऐसे भी पता है कि कोई फंक्शन अगर होता है फिर हम उसका इनवर्स पता करते हैं तो डोमेन और कोडोमेन आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इनवर्सिबल फंक्शन प्रूव करने समझ में आया होगा। साथ ही साथ किसी दिए गए फंक्शन का f इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन फाइंड करना भी समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को समझने में, तो आप कॉल करके उस समस्या का समाधान प्राप्त करें। थैंक यू।